नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का पहला भाग, जिसमें मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें। इस वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे रेडियो के लिए लेखन, टेलीविज़न के लिए लेखन, इंटरनेट, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता तथा हिंदी नेट संसार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं रेडियो के लिए लेखन के बारे में। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय होता है। रेडियो समाचार की संरचना प्रिंट मीडिया या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। रेडियो के लिए समाचार तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार लेख साफ सुथरा और टाइप किया हो। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। रेडियो के लिए लिखते समय एक लाइन में अधिकतम 12 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के अंत में कोई पंक्ति अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं रखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में कठिनाई हो। अंकों को लिखने के लिए 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों को अंकों में लिखा जाना चाहिए। रेडियो समाचारों में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना कठिन होता है। रेडियो में समाचार पत्रों के डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गुथी होती है। रेडियो पर समाचार 24 घंटे चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज तड़के आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह बैठक कल होगी, कल हुई बैठक में आदि का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं टेलीविज़न के लिए लेखन के बारे में। टेलीविज़न पर खबरें 2 हिस्सों में बटी होती हैं। समाचार पत्र में जिस प्रकार का इंट्रो होता है, उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर पहले पढ़ता है, और यदि आगे दृश्य भी हैं तो इंट्रो के साथ साथ वह भी यही बताया जाता है। टेलीविज़न में सूचनाएं कई चरणों से होकर गुजरती हैं, जिसमें फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज प्रमुख है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, इसमें कोई बड़ा समाचार फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से तुरंत दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में समस्त सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर, इसमें खबर के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को बताया जाता है कि कहाँ पर क्या घटना घटित हुई। फ़ोन इन, इसमें खबर का विस्तार होता है और एंकर फ़ोन से बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर उपस्थित होता है और वहां से वह जितनी अधिक से अधिक जानकारियां मिलती है उसे एंकर बताता चलता है। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर समाचार लिखे जाते हैं जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में इस वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट यानी मंथन, टेलीविज़न में किसी भी समाचार को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाए जाने के साथ साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर या सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। और एंकर पैकेज किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट और ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। अब जानते हैं टेलीविज़न के लिए लेखन की विशेषताएं। टेलीविज़न में दृश्य के साथ साथ लेखन होना आवश्यक है। टीवी में सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर, जिसे VO के साथ कहा जाता है, इसके साथ 2 तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो वह कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ जो दृश्य के साथ साथ चली जाती हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, गाड़ियों के गुजरने की आवाज़। ऐसे ध्वनियों को नेट साउंड कहा जाता है। अब जानते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वह पत्रकारिता, आप इसे जो चाहे कहें, किंतु यह नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट पे व्यस्त हैं उन्हें कागज़ पर छपे अखबार इतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। इंटरनेट एक टूल है
जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला है इंटरनेट का एक माध्यम या टूल के रूप में उपयोग, अर्थात समाचार फैलाने के लिए इंटरनेट का उपयोग, और दूसरा रिपोर्टर द्वारा अपने समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, सत्यापन तथा पुष्टिकरण में प्रयोग। इंटरनेट पर रिसर्च का काम भी बहुत आसान हो गया है। एक समय था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में लाखों शब्द एक साथ भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन तथा खबरों का आदान प्रदान वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। आज अनेक अखबार पूरी तरह से इंटरनेट पर आश्रित हो गए हैं। यदि हम इंटरनेट के इतिहास की बात करें तो विश्व स्तर पर इंटरनेट का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1982 से 1992 तक माना जाता है, दूसरा 1993 से 2001 तक और तीसरा दौर 2002 से अब तक का माना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से 2000 तक तथा दूसरा दौर 2003 से अब तक माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सैफी जैसी कुछ साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता प्रारंभ करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यदि हम हिंदी नेट संसार की बात करें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का समूह पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के समाचार पत्रों ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू की। जागरण, अमर उजाला, दैनिक जागरण, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात, राष्ट्रीय सहारा आदि के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। पत्रकारिता के आधार पर हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। BBC ही एक साइट है जो इंटरनेट के मापदंडों के हिसाब से चल रही है। यदि आपको विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।